गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। देखेंगे कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये जो वो कौन कौन से चुनाव करवाता है और इसके कुछ कार्य भी हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है संविधान के जो वो 73 और 79th अमेंडमेंट के अंतर्गत जो वो प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और नगरीय, याद रखिए ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। तो क्या हुआ था, 73 अमेंडमेंट जो हुआ था, 79 जो अमेंडमेंट हुआ, इसके अनुसार क्या बोला गया कि ग्रामीण और नगरीय के जो चुनाव होंगे उनको जो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाने के लिए जो वो राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो की गई है। राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो, याद रखिए राज्य के निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है संबंधित जो राज्य सरकार होती है के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार जो वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखिए किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही राज्यपाल को जो वो शपथ भी दिलाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के पद की अवधि एवं सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तो कर देता है। ठीक है, राज्य जो वो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन उसे पद से नहीं हटा सकता। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य जो वो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है तो क्या उसे हटा भी सकता है? नहीं, उसे जो वो हटा नहीं सकता। निर्वाचन आयोग के सदस्य या सदस्यों को केवल उसी विधि के उसी अनुसार पद से वंचित किया जा सकता है जिस विधि एवं जिन आधारों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को जो वो पद से हटाया जाता है। जैसे जो वो उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जो भी जजेस हो गए, उनको जो वो जिस आधार पे, जिस विधि जो भी है, जैसे उनको हटाया जाता है वैसे ही जो वो निर्वाचन आयोग के जो भी सदस्य होंगे उनको भी उसी के अनुसार ही जो वो निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। इनके कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा की शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके हितों के प्रतिकूल हो। तो ऐसा भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जो वो राज्य निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, इनको हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य जो वो निम्नलिखित है। फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है राज्य की पंचायतों, तो याद रखिए पंचायतों के और पंचायत समितियों तथा जिला परिषद और नगर पालिकाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की व्यवस्था करना। तो आपको पूछा जा सकता है कि जिला परिषद के चुनाव जो वो कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको पूछा जा सकता है कि पंचायतों, पंचायत समितियों के, नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाएगा, तो ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा, राज्य का। ठीक है, सेंटर का नहीं, राज्य का। स्थानीय संस्थाओं के मतलब क्या समझिए कि जो छोटे मोटे चुनाव होंगे प्रधान उप प्रधान के, ठीक है, जिला परिषद, तो इनके चुनाव जो वो हमारा राज्य ही करवाएगा। स्थानीय संस्थाओं के चुनावों के लिए मत सूचियां तैयार करना। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं मतलब ग्रामीणता या नगरीय के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय करना। राज्य सरकार राज्य की स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन करवाने के लिए राज्य निर्वाचित आयोग पर आवश्यक जो वो अमल आवश्यक अमला प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया। जो चुनाव के काल में जो वो राज्य चुनाव आयोग के नियंत्रण करता है, राज्य चुनाव आयोग के नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त विधान पालिका, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित विषयों पर नियम बना सकती है और कानून भी पारित कर सकती है। ओके, थैंक यू।